ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक बेटा हमने अप्रैल मंथ का सिलेबस कंप्लीट किया है अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। अब हम मई मंथ का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अब मई मंथ में हमने करना है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर जो 9 है वो है हमारा डाटा हैंडलिंग। बेटा डाटा हैंडलिंग होता क्या है ना? तो देखो डाटा क्या होता है, जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं नंबर ऑफ, ठीक है, काफ़ी सारी क्वांटिटी, काफ़ी सारे नंबर्स में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका सभी का डाटा हमारे पास नंबर वाइज कलेक्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में एक स्टूडेंट हो, आपकी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपका जैसे टीचर टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, नोटबुक्स चेक होती हैं, तो हम देखो बेटा रैंडमली हमें किसी का नाम एकदम से याद नहीं होता कि बेटा हमने आपकी नोटबुक चेक हो गई है, इसकी हो गई है, उसकी हो गई, नहीं होता ना। क्लास में टेस्ट ली, हमें देखो इतने सारे बच्चों का नहीं पता होता कि आज हमने आपका टेस्ट किया तो आप कितने आए थे, उतने आए थे। आफ्टर हमने बिफोर आपके 10 डेज पहले अगर हमने आपका टेस्ट किया तो बेटा उस में आप कितने नंबर थे, है ना। तो उस सब के लिए हमें क्या करना होता है, हम बाय बच्चे का नाम लिखते हैं, कितने नंबर का टेस्ट था वो लिखते हैं, कितने इनके टेस्ट में आए हैं नंबर वो लिखते हैं, है ना। तो देखो हमने पूरा जो डाटा टेस्ट हुआ, कितने नंबर का हुआ, कितने बच्चों ने दिया, कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, हर तरह का हम क्या लिखते हैं, कितने बच्चे उसमें क्वालिफाई कर पाए, कितने बच्चे उसमें फेल हुए, कितने बच्चे उसमें पास हुए, हम हर तरह का रिकॉर्ड रखते हैं ना। नोटबुक कितने बच्चों ने चेक करवाई है, कितनों ने नहीं करवाई है। आप लोग क्लास में भी देखते हो कि हम लोग ये रूटीन चेक करते हैं कि नोटबुक चेक हो रहे हैं तो हम टिक लगा देते हैं, जिसने नहीं किया हम उसका क्रॉस लगा देते हैं, है ना। कौन सी डेट को बच्चा बुक लेके नहीं आया तो हम वो लिख देते हैं, है ना। आपके लोग के सामने ही करते हैं हमेशा ना। तो बेटा वो पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड रखना, उसको अच्छे से अरेंज करके रखना, वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप देखो, आप हर छोटे से छोटा बच्चा के ना मोबाइल को बहुत शौक से देखता है ना। और बेटा मोबाइल को हम तब तक देखते हैं जब तक उस बच्चे के पास ना नेट होता है, क्योंकि अगर हम किसी छोटे से बच्चे को भी अगर हम दे देते हैं ना कि बेटा आप ये लो फ़ोन, तो वो फ़ोन को नहीं चलाता, वो फेंक देता है साइड में। वो क्यों फेंकता है, जब तक उसका नेट ऑन नहीं होता। तो देखो आप सबको एक नेट ऑन करना आता है। नेट ऑन हम कहाँ से करते हैं, डाटा मोबाइल से करते हैं ना। तो उस डाटा का क्या मतलब है कि देखो जो भी हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं वो नेट से ही निकाल रहे हैं। हमारे पास जो भी हमारे पास नेटवर्क है, जो भी हमारे पास वाईफाई कनेक्शन है, जो भी हमारे पास मोबाइल का डाटा आता है, जब तक हम उसको ऑन नहीं करेंगे हम कुछ भी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, किसी चीज़ से कुछ भी नहीं देख पाते ना। तो वो सारा का सारा जो संग्रहालय जिसको बोलते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, डाटा के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसी तरह से हमें ये डाटा बनाना है कि वो कैसे अरेंज करते हैं, कैसे हम उस डाटा को अपने पास रखते हैं, ताकि हम हर चीज़ को पर्टिकुलर वे में समझ पाएँ और समझा पाएँ, ठीक है। तो एक मोबाइल वाले बहुत आसान एग्जांपल है, ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओ, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर बच्चा नेट चलाता है और हर बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, ओके। अब जैसे अगर आप ये वीडियो भी अगर हमारी देख रहे हो, ठीक है, आप फ़ोन से जो दे देखते हो, तो देखो जब तक अगर आपका फ़ोन में नेट ऑन नहीं होगा, डाटा से अगर आप फ़ोन में नेट ऑन नहीं करोगे तो ये डाटा आपके फ़ोन में नहीं जा पाएगा और आप ये वीडियो भी नहीं देख पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, जो भी हमारी प्रोसेस हो रहा है, जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम सेट करना, वो कहाँ से होता है, डाटा से होता है, ताकि हम आपको समझा पाएँ या किसी को भी कोई भी चीज़ हम अच्छे से दिखा पाएँ, ठीक है। तो हम ये चैप्टर जो 9 स्टार्ट करने वाले हैं, ये है बेटा हमारा चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग, ठीक है। हम इस पूरे ये डाटा हैंडलिंग में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, टैली मार्क, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ठीक है। तो बेटा आपके सिलेबस में बार ग्राफ नहीं है, ठीक है। इस बार आपको 2 चीज़ करनी है, पिक्टोग्राफ और टैली मार्क। टैली मार्क में हमें ना ऊपर नीचे कोई चीज़ दी होती है, उसको हमें सीरीज वाइज लगाना होता है, ठीक है। और जो पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ के अंदर बेटा हर सोल पोर्शन होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर, बस हमने उसको जो भी हमें पिक्चर्स दी होती हैं, हमने उस पिक्चर्स को देख के और फिर हमने सिर्फ उनके क्वेश्चंस के आंसर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसमें टैली मार्क के अंदर हमें हर प्रोसेस को बनाना होता है, और पिक्टोग्राफ के अंदर हमारे पास सब कुछ होता है, सिर्फ हमने उसको पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके, उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके और जो हमसे पूछा गया है हमने उसके जवाब देना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है हमारी ये एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है बेटा, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है, एक मैथ का टेस्ट हुआ है, द फ्लोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में कितने बच्चे थे बेटा, 40 थे। कितने बच्चे थे, 40 स्टूडेंट्स थे। तो 40 स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है कि 40 का टेस्ट हुआ होगा। तो कहते हैं कि जो 40 बच्चों का जो टेस्ट हुआ है, उन टेस्ट के नंबर इस तरह से हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है। अरेंज द मार्क इन ए टेबल यूजिंग टेबल, टेली मार्क। तो कहते हैं इस टेबल को आपने अरेंज करना है टेली मार्क के जरिए। अब देखो बेटा, किसी बच्चे के 8 है, किसी के 1 है, किसी के 3 है, किसी के 7 है, किसी के 6 है, किसी के 5 है, दोबारा किसी के 5 आए हुए हैं, 4 आए हुए हैं, फिर दोबारा किसी के 4 आए हुए हैं। अब देखो 40 बच्चे बेटा, आप भी क्लास में से टेस्ट देते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बच्चे के आउट ऑफ 10 में से 10 आ गए तो किसी और बच्चे के आएंगे ही नहीं। हो सकता है 10 बच्चे 5 बच्चों के आ जाए, एक नंबर है, हो सकता है कि 5 बच्चों के 6 बच्चों के एक नंबर आ जाए। तो देखो यहाँ सब कुछ क्या है, उलट पुलट है ना। इसको हमने अरेंज करना है, डाटा इसका परफेक्ट अपने बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्या है बेटा, हमारे नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स। ये सारा का सारा जो डाटा हैंडलिंग है ना, आप ये सोच के चलो आपकी क्लास चल रही है, क्लास में आपके खुद के टेस्ट हो रहे हैं और आप देखो उस टाइम कैसे कैसे क्या चीज होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत झट से आ जाएंगे। हमने अरेंज किस में करना है, टैली मार्क में। तो आप यहाँ लिखोगे टैली मार्क। अब देखो बेटा, ये इतने सारे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये देखो, आप इस टेबल में ऑब्जर्व करो कि आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1, तो हम यहाँ मार्क्स कितने हैं, 1 से 9 तक आए हैं बच्चों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो टैली मार्क हम बनाते कैसे हैं। अब है बेटा मार्क्स 1, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करो इस पूरे उसमें कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो देखो एक तो ये हो गया 1, और 1 कहाँ है, ये रहा 2, बस और कहीं पे नहीं है। यानी 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 के। तो बेटा आप ना ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों के आए हैं, 2 के, ठीक है। तो यहाँ टैली मार्क कैसे लगाते हैं, टैली मार्क बेटा अगर 2 है तो आप ऐसे ऐसे 2 डंडे लगा दो। मैं ऐसे लाइन लगा देती हूँ ताकि हमारा मिसमैच ना हो। ये आपको फेयर नोटबुक में ये वाली लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेयर नोटबुक में तो ऑलरेडी हमारे लगी होती है ना। अभी देखो 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं बेटा, 2 के। और टैली मार्क हम बनाते कैसे हैं, देखो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बार, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 डंडे से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डंडे से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डंडों से, 4 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 डंडों से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे ध्यान देना 5 को कैसे करते हैं, 1 2 3 4 लिख दिया बेटा हमने। 5 का जो नंबर आएगा उस पे आपने इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। कैसे क्रॉस कर देना है, ऐसे क्रॉस, ये क्या होगा आपका 5, ठीक है। फिर मैंने आपको दे दिया 6, 1 2 3 4, 5 पे कैसे करना था, ऐसे 5 एंड अगेन 6। 7 पे कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 8 पे कैसे करना है, 1 2 3 4, 5 पे कैसे करना था, 5 6 7 8। 9 पे कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। जैसे ही फिर 5 आता है फिर ऊपर जाकर क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आगे 2 लिख दिया और इसके आगे हमने 2 डंडे लगा दिए, जैसे कि हमने लगाया हुआ था, ठीक है। अब है बेटा मार्क्स 2 मार्क्स, 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, काउंट करें। देखो इस लाइन में 2 कितनी बार है, 1 टाइम, यहाँ पे हो गया 2 टाइम, इस
इस लाइन में हो गया 3 टाइम और इस लाइन में है। तो देखो बेटा 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। तो हम यहाँ पे 3 डंडे लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, टैली मार्क में हमने ऐसे नंबर्स में फिर शो करनी है हमने स्टिक्स। अब है बेटा 3 नंबर। अब 3 नंबर काउंट करो कितनी बार आए हैं। देखो एक बार फर्स्ट लाइन में एक बार है, सेकंड लाइन में भी एक ही बार है, थर्ड लाइन में भी एक बार है और फोर्थ लाइन में तो है ही नहीं। मैं सही कर रही हूँ ना। देखो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट टाइम 2 3 बस 3 टाइम है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम। अब 4 नंबर, 4 मार्क्स देखो कितने टाइम है। फर्स्ट लाइन में से शुरू करते हैं। फर्स्ट में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने टाइम है 4 7। तो आप यहाँ लिखोगे 1 2 3 4। 5 पे कैसे बताया था, क्रॉस करना। 4 5 हो गया 6 7, यहाँ पे लिख दोगे आप 7। ठीक है, अब 5 कितने टाइम में देखो बेटा काउंट करो 1 2। ठीक है, 3 4 4 4 5 6 टाइम्स। 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 6 बच्चों के आए हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 6। अब 6 मार्क्स है बेटा। 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगेन 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 7। ठीक है, अब 7 मार्क्स देखो। 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ लिख दोगे आप 5। 8 कितने बच्चों के आए हैं 1 2 3 4 टाइम से बेटा ये 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिख दोगे 4। 9, और 9 बताओ 9 कितने बच्चों के आए हैं। फर्स्ट लाइन में 9 है नहीं, सेकंड में है 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 हो गया। देखो बेटा मैंने टैली मार्क बना दिया। अब कई बार क्या होता है बेटा, हमारा कोई नंबर मिसिंग हो जाता है, गलती भी हो जाती है हमसे, है ना। तो इसकी अच्छी पहचान क्या होती है करने की, ये देखो यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 40, तो ये 40 ही नंबर दिए होंगे। और यहाँ पे काउंट करके देख लो, अगर हमारा काउंटिंग का 40 आ रहा है, 3 और 2 5 5 और 3 8 5 और 3 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 5 33 और 4 37 और 3 40। देखो बेटा 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, हमने कोई भी नंबर बीच में मिसिंग नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा टैली मार्क। अब इस टैली मार्क के बेस पे हमने है ना क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं। अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ये पूछ रहा है जो नंबर आपको दिए हुए हैं उसमें ये बताओ 7 के इक्वल और 7 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो बेटा ये क्या है, हमारे नंबर्स है। कितनी है, नंबर्स, और ये है हमारे स्टूडेंट। तो ये पूछ रहा है कि बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके नंबर 7 और 7 से ज़्यादा आए हैं। तो बेटा ये है मार्क्स, 7 नंबर ये है, तो 7 नंबर कितने बच्चों के आए हैं 5
और 7 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है? 8 और 9, मोर देन बोला है ना, इक्वल टू 7 और मोर देन 7, ठीक है। तो 7 से ज्यादा 8 नंबर है। 8 कितने बच्चों के आए हैं? 4 के, प्लस में 4, और 9 कितने बच्चों के आए हैं? 3 के। तो कितना हो गया? 5 और 4 9 और 3 कितना होता है? 12। तो कितने बच्चों के नंबर 7 और 7 से ज्यादा आए हैं? 12 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है बी पार्ट में, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी 4 से कम कितने बच्चे हैं। अब ये क्या है? मार्क्स 4 से कम कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 4 से कम कितना है? 1 2 और 3। तो देखो 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 2 के। 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 के। और 3 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 के। तो कितना हो गया? 3 3 6 और 2 8, यानी 8 बच्चों के नंबर तो 4 से कम आए हैं और 12 बच्चों के नंबर 7 या 7 से ज्यादा आए हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको ये देती और मैं इसमें से बताती, बताओ बेटा 7 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है? आप इसमें से देख पाते हैं तरीके से? नहीं पता चलता ना। अब हमने इसको अच्छे से अरेंज करके हम झट से हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। तो ये होता है हमारा टेली मार्क डाटा, जिसको हम बोलते हैं। सारा रूल किसमें होता है? डाटा के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा होच होता है, जो हमारी खिचड़ी होती है, उसको हमने अलग अलग नमकीन चावल बनाने होते हैं, है ना। तो हमने इसको अच्छे से अरेंज कर पाए तो हम झट से हमने हमारे क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे बड़ा फटाफट से दे दिए। नहीं तो अगर मैं आपको बोलती बेटा इसमें से बताओ कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, अब काउंटिंग करते फटाफट से देखते, तो पहले ही आप ऐसे अरेंज करके रखो चीज़ों को, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करे तो फटाफट से आप उनके आंसर्स दे पाओ, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज 9 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से टेली मार्क्स हमने करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।